हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऊपर वाला अच्छाई देता है और कुछ चीज़ें कमजोरी दे देता है। इस दुनिया में आपको कभी भी कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा। आज तक क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो 100% परफेक्ट हो, मतलब सारे गुण उसके अंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो? ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती है और कुछ ना कुछ निगेटिव होती है, राइट? तो भगवान ने क्या किया, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई दी और कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। परफेक्ट किसी को नहीं बनाया। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान आप ढूंढ लीजिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और हम किस दिन का इंतजार करते हैं कि हम लाइफ में परफेक्ट हो जाएं, तब हम इस काम को करेंगे, तब उस काम को करेंगे। और परफेक्ट होने के चक्कर में हम काम को करते ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों से मीटिंग करने के बाद, हजारों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद एक चीज पाया है कि जो व्यक्ति परफेक्ट होने का वेट करता है कि मैं बेस्ट हो जाऊंगा तब मैं काम करूंगा, जब मेरे से ये बनने लगेगा तब मैं काम करूंगा, ऐसा जीवन में नहीं होगा और वो इंसान जीवन में सीख नहीं पाता। आप जिस हालात में हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से आपको आज ही स्टार्ट करना है और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, राइट? जैसे मैं बात करूं दुनिया के एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा सूरदास जी का, राइट? तो सूरदास जी के अंदर जो कमजोरी थी, वो बहुत बड़ी कमजोरी ये थी कि वो बचपन से ना अंधे थे, वो किसी को देख नहीं पाते थे। अब सोचिए, जो इंसान बचपन से अंधा हो, वो सूर सागर जैसे महान ग्रंथ की रचना कैसे कर सकता है? एक आम आदमी के लिए तो संभव था ना, जो पढ़ा ही ना हो, जिसने कभी आंख से कुछ देखा ही ना हो, वो कैसे ग्रंथ लिख सकता है? लेकिन उन्होंने सूर सागर जैसे महान ग्रंथ की रचना की और इसीलिए उनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, श्रृंगार सम्राट भी कहा जाता है और विश्व में साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उन्होंने अपना स्थान बनाया। एक नहीं, हजारों ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिन लोगों ने दुनिया में असंभव काम कर दिए, मतलब अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और दुनिया के अंदर राज किया। आपने हेलन केलर का नाम सुना होगा। हेलन केलर ने क्या किया, अपनी कई भाषाओं में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की और जब वो 1.5 साल की थी ना, 1.5 वर्ष की थी, तो उनको एक बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता खत्म हो गई। मात्र 1.5 वर्ष की उम्र में, मतलब वो सिर्फ 1.5 साल तक ही सुनी और 1.5 साल तक ही दुनिया को उन्होंने देखा और 1.5 साल की उम्र के बाद क्या हुआ, उनके सुनने की जो क्षमता है और देखने की जो आंखों की रोशनी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं माना, अपने हिम्मत से काम लिया, अपने थॉट प्रोसेस से काम लिया और अपनी कमजोरी को ही उन्होंने अपनी ताकत बनाया। एक आम बच्चों की तरह उन्होंने पढ़ाई किया, स्नातक की डिग्री ली, सोच के देखिए, ग्रेजुएशन किया उन्होंने एक आम आदमी की तरह और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादकीय लेखन भी लिखा। संपादकीय लेखन समझते होंगे आप, जो मैगजीन्स में, पेपर में संपादकीय एक पेज आता है जिसको एडिटर बोलते हैं, उन्होंने वो काम भी किया और उन्होंने विकलांगों की मदद करने के लिए ढेर सारी योजनाएं भी चलाई। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं, 1952 में हेलन ने एक वायुयान को सफलतापूर्वक उड़ा करके सबको, दुनिया को चौंका दिया। कब? 1952 वायुयान उड़ा दिया। सोचिए, जिसके आंख नहीं है, सोच के देखिए, 1.5 वर्ष की आयु में आंख चली गई, सुनने की क्षमता चली गई, देखने की कैपेसिटी चल गई। हम स्कूटी चलाने में डरते हैं, हम कार चलाने में डरते हैं, उसने वायुयान उड़ा दिया 1952 में और सबको चौंका दिया। 80 वर्ष की आयु में लगभग 8 से 10 घंटे लगातार ये वो कार्य करती रही। 80 साल की उम्र तक, जिस साल में लोग बोलते हैं हम बुजुर्ग हो गए, हम बुढ़े हो गए, हम क्या करेंगे, 45-50 साल के बाद लोग बोलते हैं हमारी एज नहीं रह गई, उन्होंने 80 साल की उम्र तक वो 8 से 10 घंटे लगातार कार्य करती थी और 1 जून 1968 को उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको ना एक और बड़ा अच्छा नाम बताता हूँ। आपने रवींद्र जैन साहब का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा नाम, मतलब जिन्होंने कई बड़ी बड़ी मूवी में अपना संगीत दिया, राइट? अगर आप उनके बारे में जाओगे, थोड़ा पढ़ने के लिए बैकग्राउंड में जाओगे, तो वो भी जन्म से अंधे थे। अब सोच के देखिए, जो जन्मांग हो, जन्म से ही अंधा हो, जिसने कभी दुनिया देखी ही ना हो, उसके लिए संगीत को सीखना, क्योंकि बिना पढ़े तो
आज के टाइम पे कोई चीज संभव है नहीं। आज के टाइम क्या, दुनिया में कभी भी संभव नहीं था। तो जो जन्म से अंधा हो उसके लिए संगीत को सीखना कितना टफ टास्क है, लेकिन उन्होंने सीखा। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मूवी आपने नाम सुना होगा, चोर मचाए शोर, राइट, सुना है आपने नाम? आपने सुना होगा सौदागर, नदियां के पार, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, बहुत हिट हुई थी एक जमाने पहले, राइट। और आपने सुना होगा राम तेरी गंगा मैली। ऐसे ढेर सारी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को उन्होंने सफल संगीत दिया। रामायण देखा होगा आपने, कृष्णा देखा होगा, इन ढेर सारे धारावाहिकों में उन्होंने गीत भी दिया अपना, राइट। और पूरे दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, प्रूफ कर दिया। या ये मेरे पास कमी थी, इसके कारण मैं कामयाब नहीं हो पाया, ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। इंसान अगर अपनी जिंदगी में ठान ले तो वो 100% वो सब कुछ कर सकता है जो लाइफ में करना चाहे। तो मेरे अंदर भी कमजोरी थी, मुझे भी लोगों से बात करने में दिक्कत होती थी, मुझे भी लोगों के सामने हेजिटेशन होता था। मेरे घर में कोई आता था, मैं घर का अकेला लड़का था, तो मेरे घर में कोई आता था, गेट खटखटाता था, पूछता था पापा जी हैं, तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती और मैं अंदर भाग जाता था दौड़ते दौड़ते, और मम्मी को बोलता था जाइए आप बता दीजिए, नहीं है। तो जब मैं इस फील्ड पे आया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो कमजोरी है यही मेरी ताकत। तो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाकर के देखा तो मुझे ये बात महसूस हुआ कि इन सब लोगों के पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन उन्होंने सब ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। और मैंने भी डिसाइड किया, संतोष अब तुझे एक सफल वक्ता बनना है, एक सफल स्पीकर बनना है। और स्पीकर बनने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो हर आदमी के पास जन्मजात होता है लेकिन वो मार्केट में दिखता नहीं। कहते हैं ना, हर आदमी की ज़िंदगी में अपनी एक स्टोरी है, किसी की छप जाती है, किसी की छिप जाती है, राइट। आप अपनी ज़िंदगी को भी देखोगे तो बचपन से आपकी लाइफ में एक स्टोरी है। अगर मूवी बनाना चाहो तो आप मूवी बना सकते हो। हर आदमी की लाइफ की अपनी एक स्टोरी है। किसी को एक अच्छा मूवी बनाने वाला मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। जिसको मिल गया उसकी मूवी बन जाती है और वो हिट हो जाता है, जिसको नहीं मिला तो वो जिंदगी में एक आम आदमी बन के रह सकता है। तो फाइनली आई एम सेइंग टू यू इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो करना चाहते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प होना कि मुझे ये काम करना है। और आज के टाइम पे ना 90% लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे रहे हैं। अतीत में क्या हुआ ये सोच करके, पहले इतना बेकार क्यों हुआ, आगे भी कहीं बेकार ना हो जाए, इसलिए वो आज अपना बर्बाद कर रहे हैं। आज पे काम करिए, आज पे कंसंट्रेट करिए, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या चैलेंज है, इन सब बातों को हटाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, राइट। तो बस अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिंदगी में बहुत कामयाब होइए। मैं डॉक्टर संतोष पांडे लाइफ टाइम आपके साथ हूँ, तन मन धन से, बशर्ते आप अपना साथ दीजिए।